भाभी। हाँ, मोक्षमार्गस्य नेतारं वेक्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखो बहुत स्पीड में बोल दिया आपने। और ये चर्चा लगातार चल रही है कि भ्रताम नहीं बोलना, भृताम बोलना है। रोज ही ये वाली बात चल रही है ना। और विश्व तत्व नाम नहीं, तत्वा नाम, बड़े आ की मात्रा है ना। विश्वतत्त्वानां हाँ, विश्व तत्वा नाम वंदे तद्गुण लब्ध है। ठीक है, बाकी सब अच्छा था। और स्मिता आप बोलोगे? हाँ, बढ़िया। चलिए अभी अपन अध्याय 1 सूत्र नंबर 2 पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत डिटेल में चर्चा हो रही है, विषय आपको ग्रहण हो रहा होगा, अपन ऐसे मान के चल रहे हैं। और अब देखो पेज नंबर 15 पर सबसे लास्ट में एक प्रश्न दिया है ना। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अपने आप को चेक करना इसमें, है ना। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। अपन लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिनागम स्यादवादमयी है ना। उसकी अनेक अपेक्षाएं होती हैं। कोई कथन किया जा रहा है तो उसकी कुछ अपेक्षा होती है, बिना अपेक्षा के कोई कथन होता ही नहीं है ना। समंत भद्राचार्य देव कह रहे हैं कि जिन शासन के हर कथन में स्यात् पद लगा हुआ समझना, कथनचित, किसी अपेक्षा से। हम कितना स्यात् पद लगाएंगे? इसको स्यात् लगा के पढ़ो। स्यात् कथनचित मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है। किसी अपेक्षा से होता है ये कहते हैं, और किसी अपेक्षा से नहीं होता, वो उसमें गर्वित है ना। सम्यक दृष्टि के तत्वार्थ श्रद्धान होता ही है। ठीक है, ऐसा देखो यहाँ कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि के भी तत्वार्थ श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। परंतु प्रवचन सार जी में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी कहा। तत्वार्थ श्रद्धान है ना। विकल्पात्मक ज्ञान में तत्वार्थ श्रद्धान है, लेकिन आत्मज्ञान से शून्य है, तो वो कुछ कार्यकारी नहीं होता, वो मंद कषाय रूप कार्यक्रम होके रह जाता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए सम्यक्त का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहने पर उसमें अति व्याप्ति दूषण लगता है। अब ये दूषणों की चर्चा चल रही है कि आप कह रहे हो सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है, और जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है वहां पे भी तत्वार्थ श्रद्धान यदि हुआ तो अति व्याप्ति दूषण आएगा। प्रश्न समझ में आया? लक्षण कहाँ पाया जाता है? कि पर्टिकुलर स्थान पर पाया जाता है, जो जिसका लक्षण है। उसके अलावा कहीं और मिले वही लक्षण तो फिर अति व्याप्ति दूषण कहलाएगा। ठीक है, तो कह रहे मिथ्या दृष्टि को भी तत्वार्थ श्रद्धान होता है क्या? अब इसके दो आंसर हैं, बहुत ध्यान से समझना। मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वह नाम निक्षेप से कहा है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है निक्षेप। अब इस निक्षेप शब्द की चर्चा आगे आएगी, है ना। तो अभी अपन निक्षेप शब्द को बिल्कुल नहीं ले रहे यहाँ पे, है ना, लेकिन भाव ग्रहण हो जाएगा आपको। जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं और व्यवहार से जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वो मिथ्या दृष्टि के होता है अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। देखो अब यहाँ पर क्या समझना, इस पूरी लाइन का क्या भाव है कि कोई भी जीव सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए कदम बढ़ाएगा। मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है
उसको हेगे उपादेय के निर्णय पूर्वक उसको ये समझ में आया कि विश्व में कोई द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं, मुझे रत्नत्रय प्रकट करना ही चाहिए। तो रत्नत्रय प्रकट करने की वो प्रोसेस में आ गया, प्रोसेस में। अभी उसको आत्मा कैसा है क्या है ये जानने में नहीं आया, बट आगम से ये समझ में आ गया कि जीव द्रव्य नाम की वस्तु होती है। इसको कह रहे हैं आगम द्रव्य निक्षेप से जानता है। आगम से जीव को जानता है, आगम से ही अजीव को जानता है, आगम से ही पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को जानता है, आगम से ही अभी वो आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष को जान रहा है। हम सब किससे जान रहे हैं इन सब बातों को? बोलो। 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय हम किससे कर रहे हैं? आगम से। आगम से कर रहे हैं। यदि आगम नहीं हो और हमें सर्वज्ञ भगवान का श्रद्धान नहीं हो तो कितने जीवों को ये पता चलेगा कि यहाँ पे आश्रय बंध नाम की कोई चीज है, यहाँ पर कर्म नाम की कोई चीज है, यहाँ पे परिणाम नाम की कोई चीज है, आत्मा न्यारा है परिणाम न्यारे हैं, ये सब आगम से ही तो पता चलेगा। तो ऐसा आगम परख जो उसको स्वरूप पता चल रहा है, उस एंगल से विधि के एंगल से कह रहे हैं कि उसको तत्वार्थ श्रद्धान होता है। परंतु तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है ना। सब जगह 6 द्रव्य 7 तत्व का निरूपण है। किसी भी शास्त्र में जाओगे द्रव्यानियों के पंचास्तिकाय का स्वाध्याय करोगे, प्रवचन सार जी का स्वाध्याय करोगे, नियम सार जी का स्वाध्याय करोगे, समय सार जी का स्वाध्याय करोगे, ये 7 नाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो क्या कह रहे हैं? तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक, उनका प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का अभ्यास करता है। अभी सुनना, बहुत गंभीर लाइन आ रही है। उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता है ऐसा जानना। यदि उपयोग लगाए तो फिर मिथ्या दृष्टि नहीं रह पाएगा। पॉइंट समझ में आया? 6 द्रव्य 7 तत्वों का निश्चय किया, तो अभी किससे निश्चय हो रहा है? तो विधि तो सबको ऐसे ही बनेगी, सबको आगम के अनुसार ही इन सब बातों का निर्णय होगा। अभी आगम के अनुसार अपन रोज रोज बोलते ना इस बात को कि भैया गंभीरता से स्वाध्याय करो, है ना, अपनी प्रॉपर्टी बनाओ। अभी हम कह रहे हैं कि जीव ज्ञान दर्शन वाला है, तो ये हम आगम के अनुसार बोल रहे हैं। और जब यहाँ निर्णय पूर्वक स्वानुभव होता है तो हमें प्रत्यक्ष पता चलता है, ओहो मैं तो ज्ञान दर्शन वाला ही हूँ। अभी आगम से धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? आश्रय बंध दुख रूप होते हैं, है ना। और फिर वो स्वानुभव से बोलेगा, हाँ ये तो दुख रूप है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा निश्चय करने में यहाँ पर रीडिंग नहीं, नाम याद कर लेना। टोडरमल जी ने सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि में पूरी बात लिखी है। नाम याद करना, उनकी परिभाषा याद करना, ये तो पूरी आगम की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। परंतु बार बार एक बात बोलना, विधि ऐसे ही बनेगी। पहले वो नाम याद करता है, परिभाषा याद करता है, उनका स्वरूप समझता है, फिर उसका भावासन करता है। भावासन करने में उनका निश्चय करता है, ये आश्रव है, ये अजीव है, ये मैं हूँ। स्वरूप जानेंगे तो जरूर संवर निद्रा प्रकट होगी। ये निश्चय करना, वो आगम में जो कुछ सीखा सुना उसका बारंबार अभ्यास करके निश्चय करना, निर्णीत हो जाना, निर्णय में बस जाना, तो वो सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा। तो आगम के अनुसार उसको निर्णय है, तो कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि को 7 तत्व का श्रद्धान होता है आगम के अनुकूल। लेकिन स्वानुभव से नहीं जाना, निश्चय नहीं करा, निश्चय करा होता तो सम्यक दृष्टि हो जाता।
तो ये सारी बातें उसकी ऑथेंटिक हो जाती। तब कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को तत्वार्थ श्रद्धान होता है। तो असली श्रद्धान ये होता और ये व्यवहार है। अब काम ऐसे ही होएगा व्यवहार पूर्वक। इसलिए टोडरमल जी ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा की है। ये सन्मुख हो गया, जो अब तक वो विमुख था ना, तत्व ज्ञान से तत्व निर्णय से विमुख था, उसका मुख संसार की ओर था। वो तो खूब पढ़े पढ़ाए परिभाषा याद करे, लेकिन उसका मुख संसार की ओर है। वो तो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। लेकिन इसको निश्चय होने लगा, पहले ही परिणाम उत्पन्न हो, लेकिन उसको वो कोई परिणाम कार्यकारी नहीं लगेगा। दुनिया तो अभी बहुत कषाय को कार्यकारी समझे, चतुराई को कार्यकारी समझे, इधर उधर की फालतू की बेकथा को कार्यकारी समझे। तो इसका मुख किधर है? सात तत्व और उनकी परिभाषा याद है, लेकिन मुख किधर है उसका? संसार की हो। जिसको इतनी बात पकड़ में नहीं आ रही है कि ये है, ये दुख रूप है, ये बंध के कारण है, तो उपयोग को वहां से बचाएगा वो और इधर निश्चय करेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है ये एकदम। इसलिए कहते हैं कि तुम उपयोग तो पलटना चाहते हो, रुचि नहीं पलटते। तुम्हें रुचि तो लड़ाई झगड़ा चतुराई बुराई भलाई की, तुम्हें रुचि तो इसकी है। वो जीव ऐसा क्या कहना चाहिए पराधीन होता है कि उसको उसी में ही रस आता है। उसको इधर उधर की गप हो ही जाती है। यदि उसको निश्चय नहीं हो तो उसका ज्ञान उसको टोक नहीं पाता, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, टोक नहीं पाता उसका ज्ञान। ये मंजू बंजी बार बार बोलती है ना, ज्ञान पीछे से टोकता है, ज्ञान पीछे से टोकता है। टोकने पे टोक लगती है तो पता चल। इसलिए कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, परद्रव्य तो निमित्त है। उसको खुद समझ में आने लग जाती है कि नहीं ये योग्य नहीं है। हमने आगम से निर्णय किया है ना कि ये ऐसे तीव्र कषाय के परिणाम, मंद कषाय के परिणाम, ये तो बंध के कारण है, ये उसको भाव भाषण होता है। तो वो सम्यक के सन्मुख हो गया, उसकी रुचि बदल गई, उसका मुख बदल गया, वो मोक्ष मार्ग की तरफ उसका मुख हो गया। ये अल्पकाल में सम्यक को प्रकट करके ऑथेंटिक रूप से ये वाली बात हो जाएगी कि सम्यक दृष्टि जीव को सात तत्वों का श्रद्धान होता है। पूर्व में श्रद्धान नहीं हो तो फिर कार्य नहीं होगा। पूर्व में श्रद्धान हुआ और सम्यक प्रकट हुआ, लेकिन इसको श्रद्धान कैसा है? नाम परिभाषा जितना या आगम के परिपेक्ष जितना, निश्चय नहीं हुआ है उसको कुछ भी। इसलिए उसका थॉट प्रोसेस कुछ भी नहीं बदली, सोच नहीं देखो खाना पीना उठना बैठना ये एक दूसरे को देख के बहुत जल्दी बदल जाता है। ये तो बदला हुआ दिखता है क्योंकि वो उसको अच्छा मानता है, ये करने से अच्छा होगा। लेकिन तत्व ज्ञान का उसको अभाव है, उसको सोच नहीं बदली है, थॉट प्रोसेस नहीं बदली है। समझ में आया? ये फिर से स्टार्ट। सभी लोग अपना फोन पहले म्यूट करें, ये आवाज आ रही है बहुत। पेज नंबर बता लीजिए। पेज नंबर है 16। बोलो मंजू बहन जी, क्या प्रश्न कर रहे थे? आगम में नाम परिभाषा हुई और सानुभव से क्या हुआ कि ये दुख रूप है, आकुलता रूप है। जो भी सात तत्व का स्वरूप हमने आगम से जाना वो भाव भाषण में आ गया। आश्रय बंध की बात हो रही है, आश्रय बंध दुख रूप है, ये भाव भाषण में आ गई। संवर निर्जरई सुख रूप है, ये इसको भाव ग्रहण हो गया। इसके चलते उसको परद्रव्य सुख दुख के हेतु नहीं भाषित हो रहे।
ये उसके भाव भाषण में आ गया, उसको निश्चय हो गया। ये अजीब द्रव्य सुख दुख का हेतु नहीं है, ये निश्चय में आ गया। ओहो, मैं तो सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूँ, अपनी सत्ता यहाँ इसको स्वीकार हो गई। अभी तो यहाँ पे 4 तत्व है ना, तो 4 तत्व की सत्ता, भिन्न भिन्न सत्ता स्वीकार हो गई उसको, ये आ गया प्रोसेस में। ठीक है, सत्ता ही स्वीकार नहीं है, वो तो आगम के परिपेक्ष में बोल रहा है, हवा में आगम के अनुकूल सही बोल रहा है। तो आगम के अनुकूल सही बोल रहा है तो कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि को तत्वा श्रद्धानुता। ऐसा कहीं पूर्वचर भूमिका की बात में बोल दिया स्याद पद में। ठीक है, लेकिन आत्म श्रद्धान से रहित जीव को न ज्ञान है न सुख है, और जिसको आत्म श्रद्धान है उसको ज्ञान भी है और सुख भी है। इसलिए वो कह रहे हैं आत्मज्ञान शून्य तत्वा श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तो 7 तत्व का निर्णय आत्म निर्णय के लिए था। जिनवाणी में जो कुछ है वो सब इधर तक आने के लिए है, कोई सा अनियोग हो, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानने के लिए है, और किसी काम के लिए नहीं है। ठीक है, बोलो अभी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तथा यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत्वा श्रद्धान कहा है, सो भाव निक्षेप से कहा है। एक नाम निक्षेप से, एक आगम द्रव्य निक्षेप से, और एक भावों में बस जाए, ये भाव निक्षेप से। अभी निक्षेप शब्द की अपन चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यहाँ आने वाली है तभी करेंगे। ठीक है, तथा आत्मज्ञान शून्य तत्वा श्रद्धान कहा है, वहां भी वही अर्थ जानना। जिसके सच्चे जीव अजीवादी का श्रद्धान हो उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा, होता ही है। इसलिए कहा, अपन तो देखो अपन लगातार विधि की बात करते हैं ना, मिथ्या दृष्टि को कहाँ है, मिथ्या दृष्टि को कहाँ है। देखो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि हाँ मिथ्या दृष्टि को होता है, क्योंकि विधि तो ऐसे ही बनेगी, है ना। और जब उसने इन सब चीजों को अपने भाव वासन में ले लिया, भाव निक्षेप से उसने 7 तत्व का निर्णय कर लिया और मैं आत्मा हूं ऐसा जान लिया, तो तत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शन तो होता ही है। ठीक है, अजित भाई साहब को आंसर मिल गया। देखो इस प्रश्न में, ये समाधान में ये आंसर है कि एक पूर्वचर व्यवहार भूमिका होती है, ऐसे कोई डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि, डायरेक्ट सम्यक दृष्टि नहीं होता। अपन लौकिक दृष्टांत देख लो, कच्चा आम है और पका आम है। समझा, कच्चा आम 2 दिन के बाद एकदम पक गया तो डायरेक्ट ग्रीन से येलो नहीं होता, उसकी हर पर्याय में ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, ग्रीन टू येलो, ग्रीन टू येलो, ग्रीन टू येलो, ग्रीन टू येलो, और हमें बिग चेंज में ये येलो दिखता है। ऐसा कभी नहीं होता डायरेक्ट ग्रीन और डायरेक्ट येलो, प्रोसेस तो बनती ही है ऐसे। लौकिक में भी उसकी खटास है, रसगुण की पर्याय खटास, खटास खटास, कम खटास, और कम और कम और कम, खटास टू मिठास, खटास टू मिठास, खटास टू मिठास, ये मीठा, जिसको बोलते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। इनका क्रम पड़ता है ऐसे ही। जिसको पहले अभी कुछ पता ही नहीं था यहाँ पे 6 द्रव्य 7 तत्व नाम की कोई सत्ता है, वो आगम से ही जानता है ये इनकी सत्ता होती है, और फिर उसको स्वीकार करता है। हरी बात समझ में, ऐसी प्रोसेस है ये पूरी की पूरी। तो उस नाम निक्षेप से और आगम द्रव्य निक्षेप से उसको तत्वा श्रद्धान है ये कहा जाता है, और सम्यक दृष्टि को भाव निक्षेप से सम्यक दर्शन है, वो ऑथेंटिक हो गया। क्लियर हो गई सबको? अमिता, बात समझ में आ गई बेटा?
जी बुआ जी। ऐसा ये विधि बनती है ऐसे के ऐसे ही। अच्छा ऐसा है क्या? हेलो, हाँ जी बोलिए। कैसे कि जो द्रव्य निक्षेप से नाम निक्षेप में तो परिभाषा याद है, और आगम द्रव्य निक्षेप में वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, और भाव निक्षेप में निर्णय होगा। निर्णय और निर्णय प्लस अनुभूति। हाँ निर्णय पूर्वक अनुभूति है ना। वो नाम से, आगम से, निर्णय से अनुभूति करते हैं। कम में तो अभ्यास करते हैं, और भाव निक्षेप में उसके मतलब स्वरूप के निश्चय में उपयोग को लाते हैं। हाँ देखो, अपन भाव निक्षेप में वापस दो भेद कर सकते हैं, एक कारण रूप और एक कार्य रूप। भाव निक्षेप में दो भेद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कारण रूप और कार्य रूप। ठीक है। नाम सीखना, परिभाषा सीखना, आगम के अनुकूल अपने ज्ञान को प्रिपेयर करना, और फिर भाव निक्षेप में आने पर एक कारण और एक कार्य। पूरी विधि आ गई है ना। और अनुभूति, कारण का निर्णय और अनुभूति, ये भाव निक्षेप रूप परिणमन हो गया। और अब 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय एकदम ऑथेंटिक हो गया। ठीक है। ऐसा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये। ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि जिसके तथा आत्मज्ञान शून्य तत्वा श्रद्धान कहा है, वहां भी वही अर्थ जानना चाहिए। जिसके सच्चे जीवादि का श्रद्धान हो, उसको आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा? होता ही है। ठीक है। अब यहाँ पे अपन अपने आप को चेक कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। क्या चेक कर सकते हैं? लेकिन दोनों में क्या निर्जरा समान है? नहीं नहीं नहीं, निर्जरा कैसे होगी? किसमें कारण में और कार्य में ना? तो नहीं के जो आत्मज्ञान हुआ और समय दृष्टि का आत्मानुभूति हुई, तो जो निर्जरा होगी, कैसे निर्जरा होगी? वो उसको तो अभी उसको तो मिथ्यात्व सहित है ना, तो उसको तो मिथ्यात्व को ही बंद हो रहा है। नाम परिभाषा तो बोल रहा है वो, लेकिन उसने अपना स्वीकार नहीं किया है कि मैं जीव हूँ, तो अब निर्जरा कहाँ से होगी? उसको तो बंद ही हो रहा है। मात्र आत्मज्ञान है। हाँ, उसको कहाँ से निर्जरा आई? उसको संवर ही नहीं हुआ, निर्जरा कहाँ से होगी? उसको कर्मों का आना रुका ही नहीं है अभी। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कर्म बंध रहे हैं। अब जो कारण की प्रोसेस में आ गया, कारण में आ गया है ना, इसको कदाचित निर्जरा स्टार्ट होएगी। वो निर्जरा कैसी निर्जरा स्टार्ट होएगी? उसका मिथ्यात्व मंद होता जा रहा है, उसकी कषाय मंद होती जा रही हैं, अनंतानुबंधी हीन होती चली जा रही है। और फिर असली निर्जरा होएगी, कर्ण लब्धि में चढ़ जाएगा, और फिर मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह गया। ये असली निर्जरा हो जाएगी। मोह की एकदम मंदता होने लगेगी। अब दुनिया कषाय की मंदता देखती है, यहाँ पे चाहिए ज्ञान, अपडेटेड ज्ञान और मोह की मंदता। लिख लो हमेशा के लिए, आगम के अनुरूप ज्ञान, अपडेटेड ज्ञान। आपकी सोच बदल जानी चाहिए, थॉट प्रोसेस बदल जानी चाहिए। पर द्रव्य कोई इष्ट अनिष्ट नहीं होता विश्व में, ये संस्कार है, ये थॉट प्रोसेस है, आगम के अभ्यास का ये फल है। इस विश्व में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, ना कोई परद्रव्य ना कोई पर्याय। ये है थॉट प्रोसेस। सोच बदल जाए और मैं परिपूर्ण हूं, ये सोच बदल जाए,
और मोह गलना चाहिए, गलता हुआ मोह होता है। और हम क्या देखना चाहते हैं? कषाय गल जाए। वो गलती है, ये सही बात है। अब देखो कषाय का भी एक बार स्वरूप देख लो, सब लोग ध्यान से सुनना। 4 जीव हैं, चारों के चारों सेम प्रोसेस में चल रहे हैं। तत्व श्रद्धा आगम के अनुरूप, नाम से, आगम के अनुसार, और उनको भाव आसन में भी आ गए, भाव निक्षेप। ऋषभ सुन रहे हो बेटा? ध्यान से सुनना। 4 जीव हैं, जी आंटी। है ना? 4 जीव हैं और चारों समझना सेम प्रोसेस में चल रहे हैं। अगर अपन उनके ज्ञान से पूछें तो चारों के ज्ञान अपडेटेड हैं, चारों का मोह मंद हो रहा है। अब तो चारों की कक्षा एक जैसी होएगी? बोलो, अभी सिंपल लॉजिक से बोलना। इसमें रिलेट करना पड़ेगा आपको कर्म से, कर्म से रिलेट करना पड़ेगा। कैसा रिलेट करना पड़ेगा? मान लिया इसको पूर्व में चारित्र मोहिनी तीव्र, पहले से ही तीव्र बंधी है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल ही रखना। इसको तीव्र बंधी हुई है, इसको थोड़ी मंद बंधी हुई है, इसको मान कषाय तीव्र बंधी हुई है, इसको लोभ कषाय तीव्र बंधी हुई है। डिफरेंट डिफरेंट कषाय हो गई, है ना? अब समझना, अपन एक एग्जाम्पल लेके चल रहे, थोड़ा सा क्या एग्जाम्पल लेके चल रहे कि मान लिया इस तत्व ज्ञान से 20% कषाय डाउन हुई है, 20% तो इसका तो पहले से ही तीव्र ज्यादा कर्म बंधे हुए थे। तो समझो इसकी पहले से 80% थी, अब इसकी 20% घट के 60% हो गई। वो इसकी पहले से ही 60 थी और इसकी घट के 40% हो गई। तो भी वेरिएशन दिखेगा कि नहीं दोनों में? और इसकी मान कषाय तीव्र है और इसकी घट के 20% हो रह गई और इसकी और घट गई। तो कषायों का वेरिएशन तो आपको पूर्वबद्ध कर्म की निमित्तता को घटित करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान चारों का एक जैसा है, अपडेटेड ज्ञान है चारों का एक जैसा। चारों को मोह की मंदता हो रही है, चारों को एक जैसी। अल्पकाल में ये चारों के चारों सम्यक दर्शन रूप परिणमित होंगे अल्पकाल में, लेकिन फिर भी सबकी कषाय अलग अलग देखी जाएंगी, दिखेंगी ही दिखेंगी। और फिर हमें का पता नहीं है कि इसको पूर्व में क्रोध की तीव्र कषाय बंधी है कि मंद कषाय बंधी है। हम तो छूटते ऐसा बोलते हैं, इतना स्वाध्याय कर रहे, इतनी कषाय। उसकी हीन हुई कि नहीं हुई अकॉर्डिंगली कर्ण लब्धि में चढ़ेगा तो सबकी अनंतानुबंधी छूट जाएगी, सबका मोह छूट जाएगा। इसलिए हम कषाय को हाईलाइट न करके इसको हाईलाइट करें कि हमारे मोह की मंदता हो रही नहीं हो रही। मोह की मंदता का पैरामीटर क्या है कि पर द्रव्य और पर पर्याय में इष्ट अनिष्ट की कल्पना न होना, ये पैरामीटर है। अपडेटेड ज्ञान क्या का पैरामीटर क्या है? मैं परिपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ये अपडेटेड ज्ञान का पैरामीटर है। आपको बारंबार अपनी परिपूर्णता भाषित हो रही है कि परद्रव्य और परपर्याय से दीनता और महानता दिख रही है। ये पैरामीटर है अपडेटेड ज्ञान का। मैं जीव हूं, मैं शरीर संयोग वाला नहीं, मैं जीव हूं, ये पैरामीटर है। तुम जीव हो तो स्त्री पुरुष हो कि नहीं? मैं तो जीव हूं। अभ्यास बारंबार ये अभ्यास करना। दुनिया क्या करती है? अनिष्ट की कल्पना तो बनी ही रहती है कंटिन्यूटी में। मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और अनिष्ट की कल्पना बनी हुई है। भैया अब चलती नहीं है तो चुप रहो, मौन रहो। तो ये कषाय तो उसकी कदाचित मंद हो गई, लेकिन फर्स्ट फॉर्मेशन तो उसकी चालू है। मोह पूरा है और ज्ञान विपरीत है। बहुत बड़ी बात है ये। इसलिए कह रहे हैं कि उसने नाम निक्षेप से, आगम द्रव्य निक्षेप से तो 7 तत्वों का निर्णय हुआ है उसको, लेकिन उसके भाव आसन में नहीं आई है बातें। समझ में आया? अरे बोलो।
ओके ओके ओके। आपको चेक करना है तो कसाय मत चेक करो, आपको चेक करना है तो अपने ज्ञान को चेक करो, आगम के अनुकूल है कि नहीं। आपको चेक करना है तो मोर को चेक करो, करना है तो आगम के अनुकूल सोच है कि नहीं, ऐसा। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहे हैं। तथा जो यह तत्वा श्रद्धान लक्षण कहा है सो असंभावी नहीं है, असंभवी नहीं है, सॉरी, क्योंकि सम्यक का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का यह नहीं है, उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। तत्वाश्रद्धान मिथ्यात्व का लक्षण नहीं है, सो मिथ्या दृष्टि को तत्वाश्रद्धान होगा। किसी अपेक्षा से कह रहे हैं, नाम निक्षेप से और आगम द्रव्य निक्षेप से कह रहे हैं कि हाँ, मिथ्या दृष्टि भी पहले नाम सीखेगा, आगम से परिभाषा आदि सीखेगा, तो उस एंगल से ठीक है, उसको तत्वाश्रद्धान बस उतना ही समझना। जैसे जैन होते हैं ना, जैन, एक नामधारी जैन, एक द्रव्य जैन और एक भाव जैन। एक तो नामधारी जैन साहब हैं, न उन्हें पूजा पता, न पाठ पता, न व्रत पता, कुछ भी नहीं पता, बस नाम, न रात्रि भोजन का अता पता, न कुछ का पता। एक द्रव्य जैन, द्रव्य से जैन, जो रात्रि भोजन छोड़ दिया और पूजा पाठ करते हैं, कदाचित ग्रुप में ऐड हो गए तो अपने को मुमुक्षु कहने लगे और हम भी मुमुक्षु और ऐड हो गए, थोड़ा सा खान पान अदल बदल गया। ये द्रव्य से जैन है, जिन्हें 6 द्रव्य 7 तत्वों का कुछ अता ही पता नहीं, कुछ भी अता पता नहीं, द्रव्य जैन में आएंगे। और कदाचित नाम सीख ले, परिभाषा सीख ले, तो भी द्रव्य जैन। भाववासन नहीं, द्रव्य जैन है, ये भाव जैन नहीं बना। भाव से जैनी तो वो है आत्म तत्व निहारे, जो का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चित धारे, जो ये है भाव जैन। और भाव जैन के 2 बाइफर्केशन कर लो, एक कारण जैन और एक कार्य जैन। जिसके हाथ में कारण है वो कार्य रूप परिणमित होगा, कारण नहीं तो कार्य नहीं। तो दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। किसको क्या दिखाना है? कोई इन्हीं लोगों के साथ जीवन भर रहना है क्या? कितना मनुष्य जीवन है, किसको दिखाना है? दूसरों को दिखाना, घर दुकान मकान दिखाना, पत्नी बच्चे दिखाना तो दूर की बात है, अपने जबरदस्ती के परिणाम दिखाना। हाँ, हम तो ऐसे ही हैं। देखो जीवंत उदाहरण दे रहे, एकदम जीवंत उदाहरण। क्या होता है कि जैसे अपन शिविर में जाते, शिविर में है ना, तो 3 तरह के चौके लग जाते शिविर में, या 2 लग जाते, 2 तरह के चौके शिविर में, है ना। एक तो एकदम सामान्य जनरल है, और एक में है तो शुद्धि पूरी, गेहूं शुद्ध, मसाले शुद्ध, है ना, बिल्कुल छन्ना, डबल छन्ने का पानी, सेंधाई नमक, है ना। और एक है परम शुद्ध। परम शुद्ध में क्या है? परम शुद्ध में पूरा अटपहरा घी। यहाँ पे बाजार का घी नहीं है, बाजार वाला भी तो वो वाला है, सामने एकदम बना हुआ, किसी मतलब क्या कहना चाहिए उसको, मतलब विश्वास पात्र व्यक्ति से लिया हुआ, यहाँ पे ये है। लेकिन यहाँ पे तो एकदम अटपहरा है, यहाँ पे तुरंत का तुरंत कुटा नमक है, 48 मिनट की मर्यादा वाला, यहाँ पर ये चीजें हैं। और बाकी तो यहाँ पे भी धुले मसाले, धुले गेहूं यहाँ पे भी, ठीक है। अब आप घर में तो पता नहीं है यहाँ पे है कि यहाँ पे है, विधान का भी खाना खा ले घर में, तो घर में तो इस कैटेगरी में भी है, इसमें भी है कि नहीं अता पता नहीं। लेकिन चूंकि अब किसी के साथ जा रहे हैं, तो अब कोई क्या कहेगा, तो भैया तुम्हें कोई क्या कहेगा, तुम्हारे को दिखावे से बंद होएगा कि परिणामों से बंद होएगा? बोलो, जैसे हो वैसे ही रहो ना। तो अब मान लिया उनकी सहेली यहाँ जा रही, तो इनको कहाँ जाना? इन्हें इधर ही। और वो सहेली इधर जा रही, तो इनको कहाँ जाना? इधर ही।
और अगर अपने जान पहचान का कोई नहीं होए तो फिर इधर भी ठीक है। और मान लिया यहाँ कुछ व्यवस्था में गड़बड़ हो गई हो तो, और मान लिया खत्म हो गया हो खाना, तो भूख प्यास सहन नहीं हो रही तो फिर इधर ही ठीक है। अब विचार करो तुम्हें किसको क्या दिखाना है। अरे भैया व्यवस्था बिगड़ती है यहाँ पे, यहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़, हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं फिर वहां पे मंच से खड़े होके। अब ये कहाँ पे छल कपट चल रही है, किसको दिखाना है, क्यों दिखाना है। यहाँ जा रहे हो तो फिर घर में भी यहीं रखो, घर में तो इसका भी ठिकाना नहीं है। तो आप ग्रुपिंग में जब जा रहे हो तो ग्रुपिंग में कहाँ पे खाना बन रहा है, चप्पलों के जहाँ चप्पल उतरती है वहां खाना बन रहा है, वहां पे धुले गेहूं मसाले का कुछ अता पता नहीं है। फिर आप घर में अच्छा करते हो वो अच्छी बात है, लेकिन फिर दूसरी व्यवस्था नहीं बिगाड़ो। ऐसे अपने आप चरणान योग डेवलप होता है तत्वज्ञानी जीव को। वो छल कपट नहीं करता अपने आप से, दूसरों के साथ मिसबिहेव नहीं करता है। फिर वो समझ में आ रही है बात। अब इधर अब झंझट क्या पड़ती है, इधर तो एकदम अटपहरा और इधर चाय, इधर तो एकदम अटपहरा तो इधर तो नाश्ता और नाश्ते में पोहा। तो इधर ही रहो ना, इधर क्यों आ रहे। पोहा यहाँ पे है तो यहाँ पे पोहा है तो यहाँ रहो। तो कितने छल कपट के परिणाम उत्पन्न होते हैं। अच्छा किसको दिखाना है। सो इसको फिर द्रव्य जैन कहते हैं, नामधारी जैन में आता है। ये भाव जैनी नहीं बनने वाला अभी। और खुद के परिणाम देखो हमारे कैसे परिणाम है। क्रियाएं बहुत जल्दी बदल जाती हैं लेकिन परिणाम सुधरने में बहुत टाइम लगता है। और परिणाम तत्व ज्ञान के बिना नहीं सुधरते हैं। वो कदाचित सुधर भी जाएं तो तत्व आत्मज्ञान शून्य भी सुधरे परिणाम भी कोई बहुत लंबे समय तक कार्यकारी नहीं होते। ठीक है, क्लियर। इसको बंद कर दो जरा। अरे बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। क्लियर है, क्लियर है। ऐसा तो भाव जैन में कारण जैन और कार्य जैन का बताया था। तो कारण जैन किसको कहेंगे, जिसका मोह मंद होने लगा कार्य जैन और जिसका मोह टूट गया। कार्य जैन में, कारण जैन में उसके मोह टूटने लगा। अब उसकी थॉट प्रोसेस एकदम आगम के अनुकूल हो गई। उसको ये जो पीछे बोले थे ना, इसको संवेग आदि परिणाम, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये गुण उसको खुद अपनी परिणति में दिखने लग गए। प्रशम भाव प्रकट हो गया, कषायों की मंदता हो गई, संसार और भोगों से विरक्ति दिख रही है, विकारी परिणामों से भयभीत होने लगा। प्रभु जिसको, तभी तो कहते हैं चाहे बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, वो तो भैया इधर उलझना नहीं है। यदि इधर परिणाम बिगड़े तो एक एक परिणाम का फल अनंत काल है। एक एक परिणाम का फल अनंत काल है, अनंत। उसको वो नहीं चाहता अनंत काल। अब इसलिए हाँ एक मिनट, इसलिए लेट गो। इसलिए क्या चलता है, लेट गो, आगे बढ़ो। उसको तो अपने मार्ग बचाना है। अपन जैसे कहीं जा रहे और रास्ते में बहुत सारे पत्थर दिख रहे और पेपर देना है, पेपर देने जा रहे, 5-10 मिनट के बाद गेट की एंट्री बंद हो जाएगी, है ना। और रास्ते में पत्थर पड़े तो क्या करेंगे, पत्थर हटाएंगे कि पत्थर से साइड होके निकलेंगे। बगल में अपने साइकिल से, स्कूटर से कोई टकरा गया तो पहले उसको शिक्षा देंगे कि उसको गौड़ करके आगे बढ़ जाता है वो बच्चा, लौकिक में बच्चा जिसके लक्ष्य निर्धारित हैं। बोलो कि लड़ने बैठेगा, पहले तुझे बताऊं मैं अभी, यार तूने मेरे स्कूटर पर टक्कर क्यों मारी, अरे लेट हो जाएंगे, गेट बंद हो जाएगा। और ये तो जाएगा आगे, पहले लक्ष्य को धारण करेगा। ये अपने लक्ष्य को लेके चल रहा है, वो सब चीजों को लेट गो करेगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी।
आगे उसको तो अपनी दिशा दिख रही है, उसको ये पता चल रहा है कि कोई भी विकारी भाव उत्पन्न होगा तो मेरा एक परिणाम से अनंत संसार खड़ा हो जाएगा। देखो जब हम प्रथमान योग पढ़ते हैं ना, सर्वार सिद्धि के देव की बात सुनेंगे तो उनको तो अपने भाई के प्रति, मुनिराज के प्रति, चलो भाई भी छोड़ो, मुनिराज के प्रति शुभ भाव आया तो 33 सागर के लिए डिमोशन हो गया। 33 सागर मतलब बहुत बड़ा लाइफ स्पैन है, वो गड्ढा भरो और निकालो वो वाला सागर, वो भी 33। बोलो कितना संसार खड़ा हो गया। अब वापस वो मनुष्य भव में आएंगे तब मोक्ष जाएंगे। एक परिणाम के फल पर अनंत काल बीताना पड़ता है। बोलो तो वो भयभीत है, वो सावधान है, बहुत सावधान है। ये अनुकंपा, स्व पे और पर के प्रति दया भाव होता है, दया। भैया दया करो ऐसे जीवों पे, तो कुछ मतलब नहीं है। और आस्तिक 6 द्रव्य 7 तत्वों का उसको आस्तिक पना होता है। ये गुण उसको दिखने लग जाते हैं, उसको दूसरों को दिखे नहीं दिखे, उसको अपनी परिणति में दिखते हैं। ठीक है, बोलो मधु कुछ पूछ रही थी। हाँ ये बोला भाभी जैसे कि पंचम गुण, जैसे भी आपने उसमें घटाया था ना, इस प्रकार जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती जीव होगा, जैसे 4 या 5 जो भी, तो उनको सेम, उनको बाहर की क्रिया सेम होती है कि मतलब अलग, उसमें भी कुछ वो होता है कम ज्यादा? अलग अलग औदिक भाव है ना वो, उसमें भी कम ज्यादा। हाँ वो औदिक भाव होते हैं। 28 मूल गुण सबको एक जैसे नहीं होते, मुनिराज को एक जैसे नहीं होते। 28 गुण नहीं होते? हाँ वो सब औदिक भाव है। वो औदिक भाव कर्माधीन है। ऐसी देखो ना, 28 मूल गुण, हाँ कॉमनली बोलेंगे 28 मूल गुण एक जैसे होते हैं, कॉमन बात है। लेकिन एक एक मुनिराज को देखोगे तो किसी को व्रत के परिणाम बहुत होते हैं, किसी को पढ़ने पढ़ाने के परिणाम बहुत होते हैं, कोई आचार्य है, कोई उपाध्याय है, कोई साधु, ऐसी दिखाई दे रहा है 3 कैटेगरी। किसी को लीडरशिप क्वालिटी होती है तो वो पूरे संघ का संचालन करना चाहता है, ये औदिक भाव है, संघ का संचालन। सहजपने ऐसी क्वालिटी दिखती है तो ऊपर के आचार्य उनको आचार्यत्व दे देते, सबको तो नहीं देते आचार्य, सब में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, सबको पढ़ने पढ़ाने का नेचर नहीं होता। तो किसी में उपाध्याय पद जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, उसको पढ़ाने में ज्यादा रस होता है, किसी को मौन रहने में ज्यादा रस है, किसी को व्रत करने में ज्यादा रस है। लेकिन जो होगा वो आगम के अनुकूल होगा। इस एंगल से बोलते हैं 28 मूल गुण सब पालते हैं, लेकिन डॉट टू डॉट सबको एक जैसे पलते हों ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो औदिक भाव है। ठीक है, ऐसा। चलो अभी तो समय हुआ है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।